जय श्री राधे। राधा रानी के बिना मेरा ठाकुर जी भी है अधूरे। श्री राधा रानी के बिना ब्रज की रच में भी कोई नाम न गूंजे। श्री राधा रानी के नाम के बिना परम सुख नहीं कहीं। श्री राधा रानी के चरणों के बिना बोले राधा प्यारी सी जय। बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, जय मेरे राधा कृष्ण की जय। अब आज इस वीडियो में आपको अपनी एक करुणामयी सरकार प्यारी राधा रानी के एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। आपको पता चलेगा कैसे श्री जी ने भक्तों पर कृपा करके उनका उद्धार करती है। आपने सुना ही होगा, ठाकुर जी को रिझाना मुश्किल है पर श्यामा प्यारी को मनाना बहुत आसान है। वो करुणामयी है, बस प्रेम से उनका नाम ले लो, दिल की सभी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती है। प्रेम मन भाव से इस सुंदर प्रसंग को सुनना, दिल और आंखें भर न आए तो कहना। किसी गांव में रामा राम एक भोली भाली औरत रहती थी। 4-5 साल हो चुके थे उसकी शादी को, लेकिन उसकी गोद अभी हरी नहीं हुई थी। रामा और उसके पति बालक के लिए बहुत तरसते थे। परिवार में सभी लोग कहते थे, उसकी सास को भी बहुत चाव थी कि वो जल्दी से दादी बने, पर समय का विधान कह लो, प्रभु की माया कह लो, इसमें कोई किसी का बस नहीं चलता। एक दिन रामा के मोहल्ले की 8-10 औरतें राधा अष्टमी में किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उन्होंने रामा और उसकी सास को भी साथ चलने को कहा। सास बोली, आप लोग रामा को ले जाओ, क्योंकि हम दोनों एक साथ तो घर से नहीं जा सकती, मेरे बेटे पति खाना की दिक्कत हो जाएगी। जब रामा ने सुना कि सासू माँ मुझे भेज रही है तो वो बड़ा खुश हो गई। रामा पहले भी बरसाना धाम नहीं गई थी, बहुत उत्साहित थी, बहुत उत्सुक थी जाने के लिए, बरसाना जाने के लिए। ऊपर से उसकी सास रमा ने कहा कि बेटी जाओ, किशोरी जू करुणामयी है, शायद वह तेरी गोद भर दे। बस यह बात सासू माँ के रामा के दिमाग में बैठ गई और उसके मन में भाव था कि मुझे जाना ही है और मेरी करुणामयी सरकार उनसे इतनी कहानियाँ सुनी है, उनकी इतनी गुणगान सुने हैं, उनके बारे में इतना जाना है। कान्हा जी को बनाना रिझाना तो राधा प्यारी को करो, राधा प्यारी इसके लिए वो कर देती है जो कि कोई नहीं कर पाता। इस तरह की घटनाएं सुनते हैं ना, हमारे मन में अपने आप आशा के फूल खिलने लगते हैं। अब रामा के जो पति थे उन्होंने भी रमा को जाने की आज्ञा दी। खुशी खुशी गई। पहले कभी भी वह 8-10 दिन के लिए अकेले अपने पति से दूर कहीं भी नहीं गई थी, पर फिर भी वो इस बार जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। रात को गाड़ी सबको बरसाना धाम जाना था। अब कई बार क्या होता है, भक्तों की परीक्षा होती है और होनी रहती है, तो विधान कह लो या रामा की परीक्षा उसी दिन हो गई। और क्या हुआ, शाम को रामा के पैर में चोट लग गई, उसे चला भी नहीं जा रहा था। दर्द इतना भयानक और सहन भी नहीं किया जा रहा था। अब उसकी सास बोली कि तू मत जा, फिर कभी चले जाना, ऐसी हालात में तुम नहीं जा सकोगी। लेकिन रमा नहीं मानी। उसने अपने मन में एक विचार बना लिया कि मुझे तो अपनी राधा प्यारी के पास जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना है। बरसाना की किशोरी करुणामयी है, मेरी गोद जरूर भर देगी। बस यही विचार उसको एक शक्ति दे रहा था। और बेचारी अंदर ही अंदर राधा रानी से प्रार्थना पे प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बुला लो। यह सोचकर रमा बोली कि मेरे को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है माँ जी, मैं ठीक हूँ। रमा मोहल्ले की औरतों के साथ राधे कृष्ण का जयकारा लगाती हुई बरसाना के धाम के लिए हिम्मत करके तो चली गई। सारी रात गाड़ी में रमा और वो औरतें 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं, बस राधे कृष्ण का जाप चलते रहा। मथुरा स्टेशन पर उतरे, सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन किए। रमा ने पहली बार कान्हा जी को द्वारकाधीश के रूप में देखा था। एक मुंह में उतना वाह वो निकला
था, ऐश्वर्य था, वो तो देखते ही हैरान हो गई। मथुरा की जन्मभूमि गए, वहां दर्शन किए, वृंदावन पहुँचे, बाके बिहारी महाराज के साथ जो हमारे प्रिय ठाकुर जी हैं उनके दर्शन के आनंद लिया। रूप सौंदर्य देख के मन आनंदित हो गया। रमा अपने बिहारी जी को देखती ही रह गई। उसने बिहारी जी को अपनी इच्छा नहीं बोली, क्योंकि एक होता है ना हमारे मन में भाव कि मुझे तो राधा रानी के चरणों में ही जाना है, उनकी ही शरण लेनी है। बस ऐसे ही भाव रमा के मन में भी पक्का था। अभी और हो भी क्यों ना, अष्टमी के 15 दिन पहले ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। कृष्ण जी का जन्मोत्सव की धूम और वृंदावन अलग ही गरिमा में होता है। बहुत सुंदर सजा हुआ था और यह सब चीज़ रमा को बहुत भारी भाई और उसने कभी ऐसा आनंद महसूस नहीं किया था। और वृंदावन की खासियत है कि उसकी हवा में ही राधे नाम है। वहाँ भक्ति महारानी, मुझे ऐसा लगता है कि हर पल अपनी बाहें खोली रहती है। उस पवित्र जगह पर अपने पैर का दर्द भी भूल गई और पढ़िया उसने सुंदर दर्शन की रात वृंदावन में रुके। सुबह बरसाना धाम के लिए निकलना था और यही चीज़ रमा को ताकत भी दे रही थी, खुशी भी दे रही थी, एक उत्साह भी दे रही थी। अगले दिन जब बरसाना के लिए निकलना पड़ा, बरसाना धाम पहुंचकर किशोरी जी के दर्शन के लिए चल पड़े। बरसाना मंदिर में सीढ़ियों पर सब राधे राधे कहकर सीढ़ी चढ़े जा रहे थे। रमा के पैर में चोट होने के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। बाकी औरतें बोली कि आप अटारी पहुँचो, मैं धीरे धीरे चलकर आती हूँ, वहाँ मेरा इंतज़ार करना। अब रामा की बात सभी को ठीक लगी, क्योंकि सबको पता था कि इसके पैर में चोट लगी है, धीरे धीरे चलेगी, और सारी की सारी आगे चल पड़ी। रामा धीरे धीरे राधा राधा कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आधी सीढ़ी भी नहीं चढ़ी कि अचानक ही जाने का एक कदम उसे झटका सा लगा। पैर मुड़ा और वो एकदम गिरने को हुई, पर अचानक से एक 8 साल की लड़की उसके सामने आ गई और उसने झट से रामा का हाथ पकड़ लिया। बोली, अरे मैया, ध्यान से, गिर नहीं जाओगी। उसने रामा को इतनी मजबूती से पकड़ा कि बाल बच गए। रमा बहुत घबराई, क्योंकि वह नीचे गिरती तो बहुत ही बुरा होता। रमा ने अपने आप को संभाला और साइड में बैठ गई। बड़े प्यार से लड़की को देखा और बोला, धन्यवाद बिटिया, अगर आज तू ना होती तो आज तो बस मेरा काम ही हो जाता। अब रमा की बात सुनकर वह लड़की हंसी, बोली, अरे मैया, ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रामा को प्यार से मैया कहती तो उसको बड़ा मन में सुकून मिलता, बड़ा आनंद आता। ना किसी चीज़ की चाह होती और ना एक छोटा बालक सामने आकर उसी तरह से कर रहा होता तो मन की वो इच्छा और प्रबल हो जाती है। रामा के मन में भी शायद कुछ ऐसा ही भाव, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो लड़की भी वहीं रमा के पास बैठ गई और उससे बातें करने लगी। फिर अचानक रमा से बोली, मैया, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? उसकी बात सुनकर रमा थोड़ा हैरान हो गई। बोली, बिटिया, मैं तो तेरे लिए क्या लाती, मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ, तू कौन है? वो लड़की फिर थोड़ा मुस्कुराई, बोली, मैया, मैं यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्यार से लाडो कहते हैं, तू भी लाडो कहना। देख, मैंने तुझे गिरने से बचाया है ना, क्या तू मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आएगी? उसकी भोली भाली प्यारी बातें सुनकर रामा मुस्कुराने लगी। होता है ना, दिल को एक सुकून मिलता है, वैसे ही मिल रहा था। बोली, मैं कल तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ लेके आऊँगी। मैं 8 दिन तक यहीं रहूँगी। राधा अष्टमी में किशोरी जी के दर्शन के बाद ही जाऊँगी। वो प्यारी सी लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे पर टीका, कहार, बिछुआ सब पसंद है, मेरे लिए कुछ भी ले आना। रामा बोली, अच्छा, मैं तुझे सब ला के दूँगी। रामा लाडो को प्यार से सहलाती हुई बोली, चल अब मैं अटारी में जाती हूँ, मेरी सखिया वहाँ इंतज़ार कर रही होगी। लाडो बोली, चल मैया, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, कहीं तू फिर से ना गिर जाए। जइयो। रामा तो लाडो की प्यार भरी बातों से पहले ही मंत्रमुग्ध हो गई थी। अब लाडो ने अपने कोमल हाथों से रमा का हाथ पकड़ा और दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।
अटारी पहुंचकर लाडो चली गई और रमा के बड़े प्रेम से किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बाकी औरतें उनका इंतज़ार कर रही थी और सभी औरतें रमा आराम से वापस धर्मशाला आ गई। वहाँ आकर रमा की आंखों में बस एक प्यारी नन्ही परी बसी हुई थी। उसी के बारे में सोच रही थी। वो लाडो की बातों को याद कर रही थी। अगले दिन लाडो के लिए बाजार से बहुत सुंदर चूड़ी पायल लेकर आई, पर जब वो मंदिर जा रही थी तो वह चीज़ सीढ़ियों पर लाडो पहले से बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। देखकर लाडो मुस्कुराई, खिलखिला के हंसी और बोली, मैया तू आ गई, जल्दी बताओ मेरे लिए क्या लेके आई। रमा ने उसको चूड़ियाँ और पायल दे दी। लाडो बोली, अरे वाह मैया, बहुत सुंदर है ये तो, बाकी चीज़ें कहाँ है? यह कहकर वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुड़कर बैठ गई। उस समय लाडो साक्षात राधा रानी, स्वर्ग की अप्सरा है। बहुत प्यारी सी परी सी लग रही थी। मोटे मोटे गाल, ऊपर से लाल लाल। रमा का मन ममता से भर गया। लाडो सीने से लगा लिया और कहा, मैं अभी 8 दिन ही हूँ ना, रोज कुछ ना कुछ तेरे लिए लेकर आऊँगी। अगर मैंने तुझे एक ही दिन सब कुछ दे दिया ना तो फिर तू भाग जाएगी, मुझसे मिलने नहीं आएगी। अब यह सुनकर लाडो हंसी, रमा को गले लगाए और हंसती हुई वहाँ से भाग गई। अब रमा रोज उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आती। लाडो भी सीढ़ियों पर प्यार से उसका इंतज़ार करती। रमा उसके लिए मेहंदी, गले का हार, हाथों के कंगन, लहंगे, चोली, मोटा मोटा गोटा लगवा कर लेकर आई। सजने यह बच्चों की चीज़ें होती है, वो उसके लिए लाई। एक दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसे एक लड़का था, तीखे नैन, नक्शा और सलोना, बहुत सुंदर चेहरा, नज़र ही नहीं हट रही थी। तो वो काला तो हमारे कान भी हैं, बट नैन नक्श तीखे ऐसे हैं कि उसे बस देखते ही रह जाओ। रमा ने लाडो से पूछा, बेटा यह कौन है? लाडो बोली, मैया यह मेरा सखा है, हम लोग हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। वो लड़का दूर से ही रमा को बड़ा प्यारा दिख रहा था। रमा ने उसको अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार करने लगी। आज रमा के मन में एक अलग ही शांति, एक अलग सा एहसास। वह सोच रही थी जब उसको बेटा होगा तो वो भी बस ऐसा ही सुंदर सजीला हो। रमा ने लाडो से बोला, कल तेरे सखा के लिए भी ज़रूर कुछ लेकर आऊँगी। अगले दिन रमा बाजार से सुंदर धोती कुर्ता और पंख वाला एक मुकुट ले आई। रमा ने सोचा, भाई कल राधा अष्टमी है, बच्चे राधा रानी के रूप में सजेंगे, झांकियाँ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। रमा उन बच्चों से मिलने उत्साहित थी। उस समय पहले ही वह मंदिर पहुंच गई। बच्चों के मिलने के स्थान में निश्चित था। अब वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते पहुंची। उसने देखा दोनों बच्चे वहां बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। वहां पहुंचकर रमा से पहले ही दोनों से मिली, प्यार किया और लाड़ लड़ाया। बच्चों पर रमा की ममता उमड़ उमड़ कर आ रही थी। खूब बातें करने के बाद रमा ने उस लड़के को धोती कुर्ता और मोरपंख वाला मुकुट दिया। रमा बोली, लाडो एक बात बता, मैं तेरे लिए कितनी सारी चीज़ें लेकर आई, तूने कभी उसे पहन के नहीं दिखाया। देखूं कैसी लगेगी तेरे ऊपर, मेरा नाप, मेरा आइडिया सब ठीक है कि नहीं है। लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है, कल ही पहन लूँगी। यह कहकर दोनों वहाँ से चले गए। रमा मंदिर के दर्शन के लिए वापस मंदिर की तरफ चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी, लाखों की संख्या में लोग आए थे। भीड़ में अचानक पैर रखने की जगह नहीं थी। उसकी सहेलियां धीरे धीरे बरसाना की सीढ़ी चढ़ रही थी और सारे भक्त राधे राधे बोले जा रहे थे। वहां पहुंची जहां रोज लाडो और रमा मिला करते थे। आज ना तो वहां लाडो है और ना उसका सखा है। लाडो वहाँ नहीं देखकर रमा ने सोचा कि भाई आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, उत्साह का दिन है, इसलिए शायद वो नहीं आई होगी। आज बच्चे कहीं झांकी वगैरह कर रहे होंगे। अब वो अटारी दर्शनों के लिए पहुँचे। भीड़ ऐसी कि भाई घुसा ना जाए। मंदिर में बहुत भीड़ थी, हर तरफ राधे राधे गूंज रहा था।
बस गूंज बनी हुई थी। कोई नृत्य कर रहा है, कोई सखी रूप में है, कोई गायन कर रहा है, कोई अपना मृग बजा रहा है, कोई मृदंग कर रहा है, कोई और कुछ, कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई मंडलियाँ आई हुई है। बड़ा ही अद्भुत समय था। बहुत भीड़ के कारण रमा मंदिर के अंदर नहीं गई। वहाँ पहुँच तो गई, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। फिर रमा ने ऐसे तैसे मेहनत करके भीड़ को चीरती हुई राधा रानी और कान्हा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दर्शन तो मतलब सम एक पल के लिए जैसे पत्थर हो गए, बिल्कुल स्टैचू, क्योंकि सोच भी नहीं सकते कि आप किशोरी जी ने वही सब सामान पहना हुआ था जो रमा ने लाडो को दिया था। वही मोटे मोटे वाला नीले रंग का लहंगा, वही पायल, वही गोटा लगा हुआ। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता मोर मुकुट पंख पहना हुआ था। भाई एकदम देखते रोंगटे पसीने पसीने हो गई, रोंगटे खड़ा हो गया, देखकर बुरा हाल हो गया। कपड़े किशोरी जी ने कैसे पहने, ये तो मैंने लाडो को दिए थे। ब्रह्मा ऐसे तैसे घुसती घुसती बिल्कुल अंदर तक पहुंची। वहां जाकर पुजारी को पूछा कि आज की वस्त्र श्रृंगार सेवा किसने की है। पुजारी बोले, आज वस्त्र की व्यवस्था खुद लाडली जी ने स्वयं की है। पता नहीं कहाँ से आज हमने मंदिर के पट खोले तो यह वस्त्र सामग्री वहां पर किशोरी के पास ही रखे थे। राधा अष्टमी के लिए भारी लहर आया था। हमने किशोरी जी को पहनाने की कोशिश की पर उन्होंने पहना ही नहीं। वह जब यह लहंगा उन्हें पहनाया गया तो ऐसे लगा जैसे किशोरी जी ने स्वयं ही पहन लिया हो। किशोरी जी की इच्छा मानकर इसी को पहना दिया। पुजारी जी की यह बात सुनकर रामा बेहोश होते होते बची। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लाडो उसको रोज मिलती थी। वो साक्षात किशोरी जी थी, वो ठाकुर जी थे। रमा ने जैसे पागल ही हो गई। वो जल्दी जल्दी भीड़ को चीरती हुई जगह जगह पहुंच गई। लाडो और जहाँ पे वो कलुआ से मिली थी वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्ला रही थी। लाडो लाडो आवाज़ लगा रही थी। आज तो जाने लाडो कहाँ ही थी। शायद आज लाडो का ही दिन था। लाडो को तो लाखों लोग के दर्शन देना था। रमा पागल जैसी कहती जा रही थी, लाडो मेरी सुनी गोद तूने लाज रखी है। तू खुद आके मेरी गोद में बैठी है। तूने मेरे मन की हर इच्छा पूरी कर दी। तभी वहाँ उसकी सहेली आ गई। बोली, क्या हुआ रमा, किसको बुला रही है। रमा बोली ही नहीं सकी, कुछ बता ही नहीं सकी। सब औरतें बोल रही थी, चलो आज हमारी वापसी की ट्रेन है। यह बात सुनकर रमा को करंट सा लग गया। वो बोली, ना मैं ना जाऊंगी वापस जब तक मेरी लाडो मुझे ना मिलेगी। उसे बोल रही थी पर वह किसी की भी नहीं सुन रही थी। अपनी धुन में लाडो लाडो करे जा रही थी। बहुत जोर डाला, वापस चलो चलो। रमा टस से मस ना हुई। वह हार कर औरत ना रमा को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली गई। जाकर उसकी सास पति को सब बताया। पति उसे लेने के लिए गए लेकिन रमा वापस नहीं गई। उसकी बात सुनकर, उसका हाल जानकर पति भी वहाँ बरसाना उसके साथ ही रह गया। रमा रोज सीढ़ी पर जाके बैठती, आंसुओं से सीढ़ी धोती, पलकों से हारती, लाडो को बुलाती, आएगी बस मेरी लाडो आने वाली है, बस आने वाली है। जब शाम तक लाडो नहीं आती तो उसकी विरह में ऐसी पीड़ा होती जैसे 1000 बिच्छू डंक मार रहे हो। और यह पीड़ा इतना आनंद आता क्योंकि वह लाडो कान्हा की विरह में प्रेम की पीड़ा थी। इस तरह कैसे रमा को इंतज़ार करते हुए 30 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। रमा ने हार नहीं मानी। अब भी रोज अपनी लाडो का इंतज़ार उसी सीढ़ी पर बैठकर करती है। अब रमा कमज़ोर हो चुकी थी, आंखों से धुंधला नजर आने लगा। दिन रात उसके मन में अपनी राधे प्यारी का जाप चलता रहता है। एक दिन छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़कर अटारी पर ले गई और बोली, मैया ये तुम्हारी लाडो सामने। रमा ने देखा उसकी लाडो बाहें फैलाकर उसको बुला रही है। रमा खुशी से बावरी हो गई। तभी उसकी आखिरी इच्छा हिचकी आई और वो परसाना धाम की चौखट पर ही गिर गई। ऐसा लग रहा था कि किशोरी जी ने रमा के शरीर का ही नहीं, आत्मा को भी अपने अंदर ले लिया है। बोलो मेरी राधा रानी की जय, करुणामयी सरकार की जय। राधा प्यारी के इंतज़ार ज़रूर करवाएगा पर रमा
को वो गति दी जो बड़े बड़े संत को नहीं मिलती, जिसके लिए कई लोगों को कई जीवन लग गए। क्यों तो पहले राधा प्यारी आई, फिर बाद में क्यों नहीं आई? देखो, पहले तो रमा को पता नहीं था कि वो जिस बालिका से मिल रही वह साक्षात राधा रानी, पर पता चलने के बाद अगर लाडो उसको फिर से मिल जाती तो उसके उसी समय प्राण निकल जाते। दूसरी बात, दिन रात राधा प्यारी कृष्ण दुलारी को याद करके अपने जन्म जन्म के जो कर्म थे, जो पाप उसने करे थे, उन सबसे मुक्ति पाली, क्योंकि बालक न होने पर उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही दोष था। अब हमारे पास प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्यों राधा रानी की लीला वो नहीं देख सकते, क्यों वो निधि वन में नहीं रुक सकते। एक ने तो यह भी लिखा है कि भगवान इतने निठुर कैसे हैं, देखने को पगला ही कर देते हैं, अंधा कर देते हैं, विलीन कर देते हैं, भगवान नहीं करते। मतलब इंसान में इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो लीला देख सके। उसकी लीला देखना आसान नहीं, और जो एक बार उसकी लीला देख ले, रूप सौंदर्य का रस पान कर ले, वो फिर किसी चीज़ को देखने की चाह ही नहीं करता। वो कलयुग से ऊपर हो जाता है। जय हो मेरी करुणामयी सरकार की, जय हो राधा रानी की। बरसाना धाम की पौड़ी कहलाती है, 365 दिन में धाम की याद दिलाती है। जिन पर करती है श्री जी कृपा, उन्हें ब्रज धाम बुलाती है। राधा रानी जिन पर रिच जाती है, उन्हें बरसाती बोलो ऊंची अटारी वाली की जय, मेरी राज दुलारी की जय। राज बरसाने वाली अगर राधा प्यारी की करुणा भरी सत्य घटना ने दिल को छू लिया, आंखें नम हुई हैं, मिलने को मन व्याकुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें, प्रचार करें। करना ही एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।